कहर है और दूसरी तरफ उन अस्पतालों की कारस्तानी जो पैसे मिलते रहने तक तो मरीज के इलाज का पूरा दम भरते हैं, लेकिन इलाज के पेमेंट रुकते ही मरीज की मौत का फरमान सुना देते हैं। सच्चाई कितनी है और आरोप कितने, ये विषय तो जांच का है, लेकिन पलवल के गुरु नानक अस्पताल का जो वाकया हाल ही में सामने आया है वो अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। 33 साल के सौरभ मंगला को 28 अप्रैल को इस अस्पताल में भर्ती किया गया था। सौरभ को कोरोना था। घर वालों ने 8 मई तक अस्पताल में 3,75,000 रुपए जमा करा दिए थे। 60,000 की दवाइयां और 1,30,000 रुपए के इंजेक्शन भी खुद ला कर दिए थे। इतने तक सौरभ का इलाज ही हो रहा था, लेकिन 8 मई को जैसे ही घर वालों ने अस्पताल से पेमेंट की रसीद और मेडिक्लेम के लिए बिल मांगे तो अचानक उसी रात सौरभ की मौत हो गई। यहाँ पर अधिकतर तो सभी पेशेंट्स को बाहर के ले रहे हैं, कोई बोल ही नहीं पा रहा। जो कोई यहाँ पे बिलिंग की बात करता है कि बिल दे दो या हमारा मेडिक्लेम लगा दो, उसको अगले दिन ही डायरेक्ट कर देते। हमने कल इनके ऑफिस में नीचे गए थे कि हमें हमारा मेडिक्लेम लगाना है, आज सुबह हमारे हाथ में खाली। गौरव ने आरोप लगाए हैं कि अस्पताल में लापरवाही बरती गई है। पेमेंट की रसीद और मेडिक्लेम के लिए बिल मांगने पर जानबूझकर लापरवाही बरती गई। उन्होंने अस्पताल पर 75,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से चार्ज वसूलने के भी आरोप लगाए, जबकि सरकारी रेट 18,000 रुपए प्रतिदिन का। और तो और परिजनों ने तो अस्पताल के डॉक्टरों पर मरीज के शरीर से सोने की अंगूठी तक चुराने के आरोप लगाए। 28 तारीख से आज तक देख रहा हूँ 25 लोगों की मृत्यु हुई है। सभी लोगों में इसी तरीके से इन्होंने सिचुएशन बनाई है। अगर सभी की ऑडिट कराई जाए, सभी के आधार कार्ड निकाले जाए, सभी पेशेंट को फ़ोन किया जाए तो सभी पेशेंट के एक सेम जैसे मैटर मिलेगा। रात में डेथ हो जाती है जी लोगों के जीवन से खिलवाड़। प्राइस लगाया हुआ है यहाँ पे 18,000 रुपये के आसपास का, और लेते हैं 75,000 रुपये पर डे। फिर नहीं, कोई पर्ची नहीं देते जी, कोई बिल नहीं देते, किसी को नहीं देते। नहीं, ना तो बिल दे रहे किसी चीज़ का, पेमेंट लिए उसका भी बिल नहीं दे रहे। और अब अंगूठी पहन रखी थी लड़के ने, अब एक्सपायर होते हुए अंगूठी गायब हो गई। 1 सवा तोड़े की अंगूठी, 1 तोड़े की अंगूठी है। अंगूठी के लिए मना कर रहे हैं? हाँ, मना कर रहे हैं, कहीं से कोई अंगूठी नहीं कर सकते। और बिल के लिए मना कर दिया? हाँ, बिल तो दिया ही नहीं, रसीद दी थोड़ी है। जो पहले जो पैसे जमा कराए 4-4 लाख रुपये, और ना दवाइयों के बिल, कोई दवाइयों को उनको बिल नहीं। उधर अस्पताल प्रबंधन ने आरोपों पर सफाई दी है। अस्पताल संचालक की माने तो सौरभ के परिजनों ने उनसे कोई बिल नहीं मांगा था। उल्टे अस्पताल ने तो सौरभ के परिजनों का बकाया तक माफ कर दिया था। वहीं मेडिक्लेम के बारे में भी परिजनों ने उनसे कोई बात नहीं की और अंगूठी चुराने के आरोपों को भी उन्होंने खारिज कर दिया है। जब ये आया तो हम लोगों ने देने से मना कर दिया, ताकि हमारे पास नहीं रख पाएंगे, बेड खाली नहीं है। ज़बरदस्ती उन लोगों ने एक बार बेड पे ये रखा, लिटा दिया इसे, तो हमें मजबूरन से दाखिल भी करना पड़ा। उसके 11 दिन तक हमने इस मरीज पे मेहनत की है। मेहनत करने के बाद बीच में ये अच्छा खासा रिकवर कर गया था, लेकिन अचानक हालत बिगड़ी और हम इसे नहीं बचा पाए। वेंटिलेटर पे था। और जहाँ तक गंभीर आरोपों का सवाल है, इन्होंने जो आरोप लगाए हैं पैसे के, उसमें हम लोगों ने जो सरकारी रेट है उनके हिसाब से ही बिल बनवाया था और इनसे कोई पैसा सुबह नहीं मांगा गया। हाँ, ये डेड बॉडी के लिए जिद कर रहे थे हमसे कि डेड बॉडी हमें दे दो, हम नहीं दे सकते थे, कानून अगेंस्ट था। पहली बात तो ये कि मेडिक्लेम की हमसे कभी भी बात नहीं की गई उन्होंने, लेकिन जो पैसे जमा करवाए थे वो 3,26,000 रुपये थे टोटल, और 3,26,000 का बिल देने से किसी ने मना नहीं किया। उस टाइम ये कहा गया था उनसे कि अभी बिल तैयार नहीं है, जैसे ही बिल बनेगा अब बाद में आके हिसाब कर जाना, कोई परेशानी नहीं थी। कि हमें अंगूठी के बारे में तो नहीं पता, डॉक्टर इस चीज़ के लिए गौर नहीं कर सकता। ये मरीज इससे पहले भी किसी अस्पताल में दाखिल रहा है 11 दिन पहले, और अगर यहाँ अंगूठी थी तो उन्हें उतार देनी चाहिए थी। अगर यहाँ पे ऐसा कुछ भी हुआ है तो हमने CCTV फुटेज हम देखेंगे और उसको इंक्वायरी करेंगे, जो भी होगा। अब दोनों के दावे अलग, दोनों के तथ्य अलग, सच्चाई क्या है ये तो जांच का विषय है। लेकिन इस घटना ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े कर दिए। हालांकि सरकार लगातार निजी अस्पतालों पर सख्ती बरतने के दावे जरूर कर रही है, लेकिन सौरभ का परिवार अब इस मामले को कोर्ट ले जाने की तैयारी में। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान।